Now, it's another milestone in India's civilizational history. Prime Minister Narendra Modi ceremonially hoisted a saffron flag, a Dharm Dhwaj, atop the Ram temple in Ayodhya during a sacred ceremony called Dhwaj Arohan, marking the formal completion of its construction. Prime Minister Modi was accompanied by the Sarsanchalak of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mr. Mohan Bhagwat, and the Uttar Pradesh Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath, during that ceremony. Now, after it concluded, Prime Minister Modi hailed the sacred Dhwaj Arohan ceremony at the Ram Mandir in Ayodhya as a symbol of cultural revival and also the victory of truth, unity and dharma. Addressing the nation, he called for the demolition of the slavery mindset, setting a 10-year target to end the remnants of the Macaulay-era subjugation. अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। साथियों, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी
कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, शीला वृद्धे, ज्ञान वृद्धे, वयो वृद्धे च सज्जनै। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन, निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, well, let me go across immediately to my colleague Pragya, who's reporting from Ayodhya as we speak. Now, Pragya, if you can hear me, that's exactly what the Prime Minister said a short while ago in that very comprehensive speech where he spoke about the significance of today's occasion. Can you give us an indication of the mood on the ground and what were the Ram Bhakts going through at the time that the Prime Minister was giving voice to their sentiments? Siddharth, if you could hear me, because there is a signal problem, I guess I couldn't hear your question. But I would show you the excitement in the people right now here on this very road where people have gathered to have a look of CM Yogi Adityanath, and they were also wanting to see Prime Minister Narendra Modi. But, the fact that Prime Minister spoke about nation, the Prime Minister spoke about Lord Ram, speaks volume about the message that he has sent across from Ram Temple today. He just did not speak about those, who have sacrificed their lives in this Ram Temple movement, but he also said that the world has become Rammay, and in fact the Dharm Dhwaja that has atop the Ram Temple is a moment that heals the wounds of the century, Siddharth, and he also says that it marks the fulfillment of a civilizational resolve that has been kept alive for 500 years. In fact, this is also a message that Prime Minister has reiterated time and again, not just once, but from the Lal Killa as well, when he said that we need to break the shackles of the mentality that originates from the slavery. And in fact, he says that that was also a plan to break our unity, that was a plan to break our nation, that was a plan to break our pride, that was a plan to break our identity also. Now we need, time has come, we need to reclaim our civilizational ethos, we need to reclaim our identity, and that will give us also the pride in what we are, and this is exactly what the nation needs today. We need to feel what Ram stood for. Ram stood for humanity, Ram stood for trust, Ram stood for friendship, Ram stood for honesty, and Ram stood for unity. That is what Prime Minister
spoken about Lord Ram and how that everyone should always try to emulate what Lord Ram stood for. But look at the celebration on the roads of Ayodhya today. Everyone is so excited. आप बहुत excited हैं आज ध्वजा फहराई गई है धर्म ध्वजा. ये तो सौभाग्य की बात है हम भारतवासियों के लिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के चहेते और योगी और मोदी हमारे राम लखन के रूप में आए हैं. तो हम ये भारतवासियों को आपके चैनल के माध्यम से नव भारत टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से ये संदेश देना चाहते हैं. हे मेरे प्यारे भारत के वासियों, एक बार समय निकाल के अयोध्या आइए और अपने भाग को जगाइए, राममय हो जाइए. जय श्री राम. हनुमान बाबा, काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव. जय श्री राम. Also, the pictures that have come from inside are very, visually very strong. Absolutely.